नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को ये आदेश दिया है कि सभी मंत्री जो है दिन बाई दिन जो है जनता की शिकायत सुने। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी अलग से जनता की समस्या को सुन रही है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी है। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग से जनता दरबार लगा रहे हैं और बीजेपी जो है अलग से जनता दरबार लगा रही है। बता दें कि आज इसी कड़ी में मंगल पांडे पहुंचे और मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पेगासुस जासूसी मामले पर जांच की मांग करी थी। इसको लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्म है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने इसको इनकार किया था, ये सबको फालतू बताया था, लेकिन कल जो है जांच की मांग कर दी। उसके बाद से जो है लगातार जो है बीजेपी सवालों के घेरे में है कि उनके ही सहयोगी जो है लगातार उनके ही बातों से अलग हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पहले आप सुने। कर रहा है तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी इसमें, वो भी लगातार बोल रहे हैं। इस विषय पे हमारे केंद्र के मंत्री जो अधिकृत भी हैं इस विषय पे बोलने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। उसी बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी लगातार दिल्ली जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, पेगासस और इस विषय पे जातीय जनगणना पे बोलते हैं कि बीजेपी पैसे पीछे कैसे जा सकती है। विधानसभा में जो पारित हुआ था तो वो भी साथ थे, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, यह केवल एक राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है। और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है, और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलके हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जनता सहयोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसमें भी जनता का हिमायती बनने की होड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके संज्ञान में होगा। ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा। और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। विरोधी दलों या विपक्षी दलों के बहुत चहेते बनते जा रहे हैं, तो पीएम मटेरियल तक बताया जा रहा है। देखिए, 5 साल चलेगी सरकार। ये सब आप लोग अपने तरीके से विश्लेषण करिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विश्लेषण करके बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने से कहा है मुझे रुचि नहीं इन चीजों। तो जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी, फिर इस पे प्रश्न पूछ रहे हैं। कहा कि जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। ये दूसरा विषय पूछ रहे थे अभी। तो मैंने उस विषय पे कहा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो फिर उस पर अब किसी और के राय विचार की आश्वस्त है 5 साल सरकार चलेगी। देखिए, इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार है। विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? राय अलग-अलग दिख रही है। बड़ी सहजता के साथ आपको मैंने कहा, जब भी दो दल 3 दल होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार में थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन ओवरऑल टारगेट, मकसद और कार्य प्रणाली, कार्य योजना क्या है आप देखिए, सब हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। देश के 2 बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह, लालू यादव, उनके मुलाकात पर आपने ट्वीट किया है कि समाजवाद का खाली बस्ता लेकर लालू यादव मुलायम सिंह के पास चले गए हैं, डिजिटल इंडिया में अब उनकी ये विद्यालय नहीं चलेगी। नहीं, कौन विद्यालय भी मैंने लिखा, मैंने बहुत स्पष्ट किया है
कि देश अब विकास की ओर है। देश का नौजवान आज डिजिटल इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टैंड अप इंडिया के साथ चलना चाहता है, मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहता है। तो जब देश का नौजवान आज इस दिशा में चलना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अब चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग यदि किसी राज्य के अंदर राजनीतिक दखल देना चाहेंगे तो वहां का जन समर्थन और नौजवानों का समर्थन उनको नहीं मिलेगा। ये तो सुना आपने मंगल पांडे की बातों को, जिन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है 5 साल चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जो है उनके सहयोगी दल के जो नेता है लगातार बयान देते रहते हैं। एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री कह दिया था और कहा था कि हमारी मजबूरी है कि हम दूसरे को मुख्यमंत्री मानते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मंगल पांडे ने कहा कि कहीं कोई कमी नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है सरकार बढ़िया ढंग से चल रही है। तो आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।